हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए आपके कमेंट्स के हिसाब से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, एक नया सेक्शन लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये सेक्शन बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है और आज के इस सेक्शन में हम लोग जानेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अंग्रेजी का सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कमेंट मिले और कमेंट्स में लिखा गया था कि सर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाइए। तो ये दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये आज का वीडियो है। आज मैं आपको इंग्लिश सिलेबस समझाऊंगा क्लास 10th का, जो कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होगा। जी दोस्तों, हमें अगर अच्छे ढंग से तैयारी करनी है इंग्लिश की और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस समझना ज़रूरी होता है। तो हम आज देखेंगे कि सिलेबस किस प्रकार से है, किस किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी प्रकार से फिर हम लोग आगे की तैयारी करेंगे और सब चैप्टर का वीडियो आगे मैं अपलोड करता रहूँगा। ये दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के लिए आपको जो टोटल टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 3.25 घंटे का टाइम होगा। 15 मिनट का टाइम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर का फुल मार्क्स जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 + 11 यानी 111 क्वेश्चन होंगे। ये दोस्तों, पिछले यानी 2021 में बिहार बोर्ड ने इंग्लिश में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से हमें किसी भी 50 के उत्तर देने होते हैं। ये दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या 100 होगी और उसमें से 50 क्वेश्चन अनिवार्य होंगे और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की संख्या 11 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से टोटल 111 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन पेपर को हम लोग 2 सेक्शन में बांट सकते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जी दोस्तों, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी कैसे होंगे इसको समझते हैं हम लोग आगे। सेक्शन ए में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन 100, क्वेश्चन की संख्या होगी 100 लेकिन मार्क्स मिलेंगे हमें 50, क्योंकि हमें कोई 50 क्वेश्चन ही आंसर करने होते हैं। तो सेक्शन ए को हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं, यानी एक क्वेश्चन होंगे, उनके 4 ऑप्शंस होंगे और उन ऑप्शंस में से कोई एक सही होगा जिसको हमें घसना है या उसको क्लियर करना है, जो OMR सीट मिलेंगे उस पर क्लियर करना है। ये दोस्तों, देखते हैं इन दिस सेक्शन देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको MCQ प्रश्न भी बोलते हैं। यानी सेक्शन ए में हमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा यानी 1 नंबर का होगा। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यानी 100 क्वेश्चन में से यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस, यानी आपको केवल 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। आप कोई भी 50 क्वेश्चन ही बनाएंगे। कुल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे परंतु उसमें से केवल 50 का ही आंसर देना है। यह दोस्तों, 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे लेकिन 50 का ही आंसर देना है। ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पार्ट से कुल 40 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। ये दोस्तों, 40 मार्क्स का प्रश्न केवल आपके ग्रामर और ट्रांसलेशन पार्ट से ही होंगे। फिर जो किताब है, टेक्स्ट बुक है पैनोरमा पार्ट 2, उस किताब से कुल 36 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का होगा। ये दोस्तों, 40 मार्क्स ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पार्ट से, 36 मार्क्स पैनोरमा बुक से और एक सप्लीमेंट्री बुक भी होता है इंग्लिश रीडर, उस किताब से कुल 24 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का होगा। ये दोस्तों, इस प्रकार से 100 प्रश्न होंगे, ग्रामर ट्रांसलेशन से 40 प्रश्न होंगे 1 मार्क्स के, पैनोरमा बुक से 36 प्रश्न होंगे 1 मार्क के और इंग्लिश रीडर से 24 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क का। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने समझ लिया कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन वो किस किस सेक्शन से कहाँ से कैसे कैसे आएंगे, आपने समझ लिया। चलते हैं आगे। अगला सेक्शन जो है वो सेक्शन बी है, यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये दोस्तों, ये आपको लिखने वाले क्वेश्चन होंगे, आपको इसके उत्तर देने होंगे। ये भी कुल 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे।
सब्जेक्टिव क्वेश्चंस निम्न प्रकार से पूछे जाएंगे, देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा टू प्रोज पैसेज होगा, यानी अनसीन पैसेज। हाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 2 पैसेज दिए जाएंगे और हर एक पैसेज में और करके एक पैसेज और, यानी टोटल 4 पैसेज होंगे, जिसमें से आपको केवल 2 पैसेज का उत्तर देना है और ये पैसेज अनसीन पैसेज होंगे। यानी आप इनको पढ़िएगा और उसी पैसेज के हिसाब से उनके नीचे जो प्रश्न होंगे उनको आपको आंसर करने हैं, यानी लिखना है। तो 2 प्रोज पैसेज पूछा जाएगा और प्रत्येक पैसेज कितने मार्क्स का होगा? 7 मार्क्स का, यानी आपको 2 हल करने, यानी 7 गुने 2 14 मार्क्स, यानी आपको 2 पैसेज के कुल 14 मार्क्स मिलेंगे। अगला जो प्रश्न होगा वो पोएट्री पैसेज का होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी अनसीन पोएट्री का पैसेज होगा। आपको उस पोएट्री को पढ़ना है और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं और वो 6 प्रश्न होंगे जो 6 मार्क्स के होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का होगा, यानी 6 प्रश्न 6 मार्क्स मिलेंगे। जी दोस्तों, तो आपको पैसेज से, प्रोज पैसेज और पोएट्री पैसेज से कुल 20 अंक के प्रश्न होंगे। ये आपको सब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बुक। दोस्तों, जो बुक आप लोगों को दिया गया, यानी पैनोरमा जो दिया गया है, उससे लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे और उसमें कुल 5 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स होंगे, यानी कुल आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ये दोस्तों, आप बुक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स कुल मिलेंगे। अगला जो प्रश्न होगा वो होगा पैराग्राफ राइटिंग फ्रॉम 5 गिवन टॉपिक्स इन 60 to 70 वर्ड्स। ये दोस्तों, आपको अगला जो होगा ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें 5 टॉपिक दिए जाएंगे और आपको उस पर 60 से 70 शब्दों में लिखना है और 5 टॉपिक में से किसी एक पर ही लिखना है। आपके पास 5 टॉपिक्स रहेंगे, आप अपने चॉइस के हिसाब से किसी एक टॉपिक पर 60 से 70 वर्ड्स के मतलब उत्तर देंगे और वो आपके 5 मार्क्स के होंगे। ये दोस्तों, फिर अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे जो प्रश्न होंगे वो नोटिस के हो सकते हैं, रिपोर्ट के हो सकते हैं, लेटर के हो सकते हैं, एप्लीकेशन के हो सकते हैं, स्पीच या मैसेज के हो सकते हैं। जी दोस्तों, इस प्रकार से ये प्रश्न दिए जाएंगे और 6 टॉपिक रहेंगे। नोटिस हो सकते हैं, रिपोर्ट हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, एप्लीकेशन हो सकते हैं, स्पीच और मैसेज, यानी 6 टॉपिक्स दिया जाएगा। उनमें से केवल आपको 3 टॉपिक्स का ही उत्तर देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नोटिस लिखते हैं या रिपोर्ट लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो फिर इन 3 टॉपिक को छोड़ना है। आप अपने चॉइस के हिसाब से किसी 3 टॉपिक का ही उत्तर देंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स का होगा, यानी आपको कुल 3 टॉपिक का उत्तर देना है, इसलिए 3 गुणा 5 यानी 15 मार्क्स मिलेंगे आपको। यह दोस्तों, तो इस प्रकार से 15 मार्क्स, 5 मार्क्स यानी 20 मार्क्स और ये 10 मार्क्स 30 मार्क्स और ये 6 मार्क्स 36 मार्क्स और ये 14 मार्क्स यानी 50 मार्क्स। इस प्रकार से सब्जेक्टिव टाइप में कुल 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और आपको उसके हिसाब से उत्तर देना है। तो ये थे आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न। किस प्रकार से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात को मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं कि हमें पैनोरमा बुक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने प्रकार के चैप्टर पढ़ने हैं, ग्रामर सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इन सब टॉपिक्स का हम डिटेल आपको आगे के स्लाइड्स में बता रहे हैं। सबसे पहला है ग्रामर टॉपिक्स टू बी स्टडीड, मतलब हम लोगों को ग्रामर टॉपिक जो पढ़ना है उस टॉपिक्स में आपको 11 टॉपिक्स दिए गए यहाँ पर। सबसे पहले तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद की जानकारी लेनी है। उसके बाद सिंटैक्स पढ़ना है, वाक्य विचार पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को पढ़ना है। फिर आर्टिकल्स पढ़ना है जो 3 होते हैं, ए एन डी। उसके बाद टेंस पढ़ना है, काल। फिर वॉइस पढ़ना है, वाच। नरेशन पढ़ना है, कथन। मॉडल एक्सुलरीज पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, क्लाउजेस पढ़ने हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं और ट्रांसलेशन पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स 11 टॉपिक है जिसका हमें अध्ययन करना है अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। ये थे ग्रामर के टॉपिक्स। अगला टॉपिक हम लोग राइटिंग कंपोजिशन सेक्शन देखेंगे, जिसमें लिखने वाले सेक्शंस कौन कौन हो सकते हैं। तो पहला तो पैसेज होगा, जो प्रोज पैसेज होगा लिटरेरी होगा, यानी कंप्रिहेंशन टाइप जो क्वेश्चन होगा पैसेज होगा वो लिटरेरी होगा, लिटरेचर दिए जाएंगे।
दूसरा पैसेज जो होगा वो फैक्चुअल होगा, जो फैक्ट से किसी भी फैक्ट से दिए जाएंगे। अगला जो कंपोजिशन होगा वो लेटर राइटिंग का होगा। उसके बाद एस्से राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, शॉर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मैसेज राइटिंग। ये दोस्तों ये 9 टॉपिक हैं कंपोजिशंस के, जिसके अंतर्गत आपको तैयारी करनी है। और इससे इस कंपोजिशन सेक्शन से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पिछले स्लाइड में आपने देखा ग्रामर टॉपिक्स 11 टॉपिक्स है और कंपोजिशन टॉपिक जो है वो 9 टॉपिक है। अब चलते हैं अपने प्रेस्क्राइब्ड बुक्स की तरफ, जो टेक्स्ट बुक हमें पढ़ने हैं। तो हमें पैनोरमा टेक्स्ट बुक पढ़ना जो पार्ट 2 है क्लास 10th के लिए। इसके अंतर्गत हमें 2 सेक्शंस पढ़ने हैं, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोज सेक्शन के 8 टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला टॉपिक द पेस फॉर लिविंग, इसके जो ऑथर है राइटर है जो आर.सी. हटचिंसन है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, राइटर्स के नेम पूछे जाते हैं। दूसरा जो टॉपिक है मी एंड ए क्लोजी बिट, ये जॉन लेग्जो का लिखा हुआ है। गिल्लू महादेवी वर्मा, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, सत्यजीत राय। एक्सेप्टेंस स्पीच, ऑन्ग सान सू की। वंस अपॉन अ टाइम, टॉनी मॉरिसन। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, हुमायूं कबीर। लिटिल गर्ल वाइजर देन मेन, लियो टॉल्स्टॉय। जी दोस्तों, ये 8 टॉपिक हैं प्रोज सेक्शन के जो हमें पढ़ने हैं। अगला पैनोरमा का पोएट्री सेक्शन आएगा, जिसके अंतर्गत हमें 8 पोएम्स को पढ़ना है। पहला पोएम है गॉड मेड द कंट्री, विलियम कॉपर का लिखा हुआ। ऑड ऑन सॉलिट्यूड, अलेक्जेंडर पॉप का। पॉलिथीन बैग, दुर्गा प्रसाद पांडा का। थिनर देन अ क्रिसेंट, विद्यापति का। द एम्प्टी हार्ट, प्रियासामी थूरन का। कोयल यानी द ब्लैक कुक्कू, पूरन सिंह का। द स्लीपिंग पॉटर, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का पढ़ना है। और अंतिम जो पोएम है वह मार्था, वाल्टर डी लामेर का पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से पैनोरमा के प्रोज सेक्शन से 8 टॉपिक और पोएट्री सेक्शन से 8 टॉपिक पढ़ने, यानी कुल 16 टॉपिक पढ़ने हैं। एक और हम लोगों को सप्लीमेंट्री बुक दिया जाता है इंग्लिश रीडर, जिसके अंतर्गत हमें 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है जनवरी नाइट, दूसरा है एलर्जी, तीसरा द बेट, चौथा क्वालिटी, पांचवा सन एंड मून, छठा टू हॉरिजॉन्स और सातवां लव डे फाइल। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से ये इंग्लिश रीडर का यानी सप्लीमेंट्री बुक का 7 चैप्टर पढ़ने हैं। तो ये थे आपके इंग्लिश बिहार बोर्ड के 10th स्टूडेंट के लिए इंग्लिश का ये डिटेल सिलेबस। आई होप आप लोगों ने सिलेबस को अच्छे ढंग से समझ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे भी इससे रिलेटेड जो बुक्स है पैनोरमा बुक्स के और इंग्लिश बुक्स के वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा और आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करवाता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ और सीखते रहिए इंग्लिश। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।